Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. So today we are going to start a new chapter of 11th class, that is scalar and vector. So now actually your physics class starts from here for 11th and 12th classes. Most of the subject of 11th and 12th class have this chapter's importance. तो स्केलर वेक्टर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि तुम्हारा बहुत 11th एंड 12th में इंपॉर्टेंट आएगा। वाह, अगर इसको तुम समझ गए ना तो ये मेरा वादा है तुमसे कि 11th और 12th का कोई भी चैप्टर हो, 11th और 12th का कोई भी चैप्टर तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वाह, आया मेरे बात समझ में? तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है। छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं, हार्डली 2-3 कॉन्सेप्ट ही हमको समझना है पूरे चैप्टर के अंदर। वाह, और पूरा बिल्कुल 11th और 12th चैप्टर में का 12th और फिजिक्स का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आया मेरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या स्टार्ट करेंगे? स्केलर एंड वेक्टर। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये स्केलर एंड वेक्टर होता क्या है? पहले जो चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये पहला चीज होता क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। एक्चुअली यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा समझ में कि नहीं? अब यहां पे भी हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले बीट में हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज, दूसरे बीट में लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। आया कि नहीं समझ में? क्या मैंने लिखा? पहले बीट में हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज, दूसरे बीट में लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये क्या बात हो, वहां पे आप सर बोले कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, अब यहां पे बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो दोस्तों, देखो बच्चों, ये जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये हमारे डिपेंड करता है कौन सा क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करने से हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरह से डिवाइड किया था। एक था स्केलर क्वांटिटी, एक था वेक्टर क्वांटिटी। आइए मेरे बात समझ में? आया मेरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? मगर यहां पे क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। सो the quantity which can be measured require two things. There are some physical quantity which require only magnitude for their complete specification. देखो ये बात क्या होता है, मैंने तुमको बोला तुम जाके बाजार से चावल 5 केजी लाओ। क्या लाओगे? चावल लाओगे और लाओगे पटाटो लाओगे, आलू लाओगे। आया समझ में कि आलू लाओगे 10 केजी। आया कि नहीं समझ में? राइस 5 केजी लाओ, पटाटो 10 केजी लाओ, ये मैंने तुमको बोला, हाँ कि नहीं? अब जब तुम ये लाने जाओगे, उसको जो मांगोगे, दुकानदार को जो मांगोगे, क्या तुम बोलोगे कि मुझे 5 केजी चावल दो, वो भी नॉर्थ के डायरेक्शन से? क्या तुम बोलोगे 5 केजी चावल दो नॉर्थ के डायरेक्शन से? सर ये क्या बोल रहे हैं? हम तो कभी भी डायरेक्शन का बात यहाँ पे काम पे आ गया। फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का बात क्या हो गया? तुम बोले कि सर हमको मेजर करना है, मेजर करते हुए अब डायरेक्शन का बात कैसे आ गई? डायरेक्शन को हम कैसे मेजर करेंगे? यही मेरा पॉइंट है यहाँ पे, यही मेरा पॉइंट है कि डायरेक्शन को कैसे मेजर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब
अगर यहाँ पे राइस को मैं ना नॉर्थ बोल सकता हूँ, ना ईस्ट के डायरेक्शन से बोल सकता हूँ, ना पोटैटो खरीदते वक्त मैं 10 केजी वेस्ट बोल सकता हूँ क्या? क्या 10 केजी ईस्ट बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ये बात को। अगर मैंने ईस्ट बोला तो क्या इसको बोल सकता? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। आया समझ में कि नहीं? सो अगर मैंने बोला कि मुझे 5 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन से चलना है, क्या मैं बोल सकता हूं? ये हो सकता है। 5 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन से, 10 मीटर वेस्ट के डायरेक्शन से, 20 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन से। क्या मेरा ये हो सकता है कि नहीं? क्या मेरा ये हो सकता है कि नहीं? अरे समझो बच्चों इसको, हो सकता है। अरे हाँ या ना, सोच जरा। हो सकता है, कभी कभी केस पे, कभी कभी केस पे हो सकता है। आया समझ में मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैंने तुमको बोला, और एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, मैंने तुमको बोला कि यहां पे कोई ब्लॉक है। क्या है? मेरा ब्लॉक है। इसको मैंने 5 न्यूटन का फोर्स दिया, इसको मैंने 5 न्यूटन का फोर्स दिया और ये मूव करना शुरू किया। किस डायरेक्शन से मूव किया? 5 न्यूटन फोर्स दिया और ये मूव करना शुरू किया। किस डायरेक्शन से ये मूव किया? यही मेरा पॉइंट है। कौन से डायरेक्शन पे ये मूव किया? आ रहा है समझ में? दिमाग में आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ चीज, नया नया चीज आ रहा है कि नहीं दिमाग में? किस डायरेक्शन पे ये मूव करना शुरू किया? अब ये इधर चल सकता है, हाँ कि नहीं? अगर इधर फोर्स दूं तो इधर चल सकता है, मतलब ये ईस्ट के डायरेक्शन से भी चल सकता है। इधर फोर्स दूं तो नॉर्थ के डायरेक्शन से चल सकता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे फोर्स जो मैंने डाला डिपेंड करना है कौन से डायरेक्शन पे मैं फोर्स दे रहा हूं, कौन से डायरेक्शन पे मैं फोर्स दे रहा हूं। आया कि नहीं समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सोचो जरा, बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी which require both magnitude and direction, आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। There are some physical quantity which require both magnitude and direction for their complete representation. आ रहा है समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। एग्जाम्पल एक दे रहा हूं मैं तुमको, और एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये वाला समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ? और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। दो दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था भोलू। क्या नाम था? भोलू। एक दोस्त का नाम था चतुरचरण सिंह। आया समझ में कि नहीं? एक नाम था भोलू, एक दोस्त का नाम था भोलू, एक दोस्त का नाम था चतुरचरण सिंह। आया समझ में कि नहीं? अब ये एक ही घर पे रह रहे थे। यहाँ पे कोई घर था, हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ पे रह रहे थे। आया? अब इसने इसको बोला, देखो नाम पे ही दम है। क्या है? ये चतुरचरण सिंह ने बोला कि तुम्हारे क्या भोलू से 10 मीटर दूरी पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे, भोलू से 10 मीटर डिस्टेंस पे एक गोल्ड का फैक्ट्री है, मतलब गोल्ड का तिजोरी है, गोल्ड ट्रेजर है। आया समझ में कि नहीं? क्या है? गोल्ड ट्रेजर है। 10 मीटर दूरी पे भोलू से इसने इसको बोला कि 10 मीटर दूरी पे कोई गोल्ड का ट्रेजर है, पूरा सोना है, मैंने छुपा के रखा हूं, तू अगर तुझे मिल गया तो ये वाला तेरा है। क्या मैंने बोला? चतुरचरण सिंह ने बोले कि भोलू मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त,
तुम्हारे से 10 मीटर दूरी पे 10 मीटर दूरी पे मैंने एक सोना का खजाना रखा है, छुपा के रखा है। अगर तुझे वो मिल गया तो वो तेरा है। आया समझ में कि नहीं? ये तेरा है। और ये बोलू बहुत प्यार करता था चतुर को और इसके बातों में आ गया। हाँ कि नहीं? नाम तो भोलू है, सोच सकते हो कि क्या उसने काम किया होगा। और ये तो बेवकूफ था, तो इसने क्या किया? हाँ, मेरे दोस्त बोल रहा है, मेरे दोस्त बोल रहा है और मुझको सोना चाहिए। हाँ, तो इसने क्या किया? ढूंढना शुरू किया। इसने क्या किया? अब ढूंढना शुरू किया। मतलब मगर इसको पता नहीं था 10 मीटर कहाँ जाएगा वो। तो ये इधर भी जा गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। मतलब सोना का खजाना यहाँ था, गोल्ड मेरा यहाँ था, 10 मीटर की दूरी पे यहाँ था। आया समझ में कि नहीं? ये चारों तरफ ढूंढ लिया, इसे ढूंढा, इसे ढूंढा, इसे कभी चारों तरफ इसने ढूंढना शुरू किया। मगर इसके पास प्रॉब्लम क्या हुआ? इसको क्यों नहीं मिला? ये क्यों इतना तकलीफ में आया? क्योंकि ये जो चतुर चरण सिंह थे, इसने भोलू को जो इंफॉर्मेशन दिया था, दैट इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? दैट इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। क्यों इनसफिशिएंट था? 10 मीटर मतलब मैं यहां जा सकता हूं, ये यहां भी जा सकता है भोलू जी, ये यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन हो सकता है, इधर कहीं पे भी डायरेक्शन मेरा हो सकता है बच्चों। अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, तो इसको क्या देना चाहिए था? 10 मीटर विथ ए डायरेक्शन। मान के चलो कि गोल्ड मेरा इधर था, तो 10 मीटर नॉर्थ बोलने से भोलू को एक ही झटके में मिल जाता ये वाला सोना का खजाना। आया कि नहीं समझ में? सोना का खजाना एक ही झटके में मिल जाता। अगर इसने 10 मीटर नॉर्थ बोला होता तो इसको एक ही झटके में मिल जाता। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो। अब कुछ फील आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कुछ फील आ रहा है ना? ये डायरेक्शन क्या चीज होता है जब हम कोई चीज मेजर करते हैं? आया समझ में? देयर आर सम फिजिकल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी which require both magnitude and direction for their complete representation. आया समझ में कि नहीं? There are some physical quantity which require both magnitude and direction for their complete representation are known as vector quantities. आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, and the physical quantities which require only magnitude for their complete representation are known as scalar quantity. आया समझ में ये वाली बात? ना इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? फॉर वेक्टर क्वांटिटी और एक चीज भी है, और मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी आया, दिखाता हूं क्या मॉडिफिकेशन आया, दिखाता हूं मैं। तो 2 पॉइंट नोट डाउन कर लो बच्चों। एक है स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर both magnitude and direction are known as vector quantities. For their complete specification are known as vector quantities. अब एग्जांपल्स दिखते हैं। आया समझ में ये वाला बात? ना इसी में किसी का दिक्कत है? फील आ रहा है? कुछ नया चीज तुमको सीखने को मिल रहा है यहाँ पे?
नया चीज तुमको सीखने को मिल रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में आता है। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, इसमें एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, मेरा मास आएगा, आया समझ में कि नहीं, मास आएगा, फिर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, आया, स्पीड आएगा, आ रहा है समझ में, वर्क आएगा, एनर्जी आएगा। हम जहां पे जब लेसन हमारा आगे बढ़ेगा, सिलेबस जब हमारा आगे बढ़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलेंगे, तब हम डिस्कशन करते करते पता करेंगे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। आया समझ में कि नहीं ना, इसमें किसी का डाउट है? जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, आया समझ में कि नहीं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हमको दिखाई देगा। तो जाते जाते हम दिखेंगे कि मास, डिस्टेंस, मतलब कोई कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, तब हम वो चैप्टर पे डिस्कशंस करेंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल रास्ते में मिलेंगे हमको। यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं वेलोस डिस्प्लेसमेंट, पहला जो एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल जो पहला आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर आएगा मेरा वेलोसिटी, फिर आएगा मेरा एक्सीलरेशन, फिर आएगा मेरा एक्सीलरेशन, फिर आएगा मेरा फोर्स, फिर आएगा मेरा फोर्स। आया समझ में कि नहीं, एक्सेट्रा लिख लो। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे आगे, वहां बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आगे हमको मिलेंगे। अब जाते जाते हमको पढ़ेंगे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। आया समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत है ना, इसी में किसी का दिक्कत है, आया समझ में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा क्वांटिटी आ गया, एक ऐसा क्वांटिटी आ गया जिसका नाम है कोरेंट, जिसका नाम है कोरेंट। क्या नाम है बच्चों इसका, कोरेंट। अब ये स्केलर है या वेक्टर है, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो क्या है इसका चीज, इसका चीज देखो क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, देखो क्या होता है। मैंने बोला 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर का करंट। अब ये तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड है। जब सर्किट हम बनाते हैं, सर्किट हम बनाते हैं, डायरेक्शन हम ऐसे देते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है, 10th क्लास में पढ़े होंगे करंट का चीज। ज्यादा में याद करने की कोशिश मत करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा याद करो। करंट मेरा इधर भी जा सकता है, इधर करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं, अरे हाँ यार ना, करंट का डायरेक्शन होता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? याद आ रहा है ना, करंट का डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है, यही मेरा क्वेश्चन है, क्या डायरेक्शन होता है? सोच जरा, सोचो जरा, छोटा सा चीज में बोल रहा हूं, छोटा सा चीज। अब अगर ये मेरा रजिस्टर है, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक चलेगा। अरे हाँ क्या ना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये याद आ रहा है, क्या ये याद आ रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे हाँ या ना, मगर ये डायरेक्शन ना हमेशा फिक्स्ड है, ये डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। तुम चाहे जितना भी थ्योरी लगा लो, फिजिक्स का जितना भी थ्योरी लगा लो, ये करंट का डायरेक्शन कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा। होगा क्या, अरे हो सकता है क्या, करंट का डायरेक्शन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, हमेशा करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब direction of current in a circuit is fixed, is fixed। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। और एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, और एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान के चल ये मेरा 5 एम्पियर था, दो चीज, ये चीज भी और ये चीज भी, दोनों डिफरेंट चीज है, मगर इसका इंपोर्टेंस है। देखो
एक मिनट तो मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं। ये 5 एम्पियर था, मान के चलिए यहां से दोनों सर्किट डिवाइड हुआ है, यहां से 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहां कितना करंट आएगा? आसान सा क्वेश्चन है। 5 एम्पियर जा रहा है और यहां से दो सर्किट मेरा ऐसे डिवाइड हो गया है, दो सर्किट मेरा ऐसे, यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा था और यहां से ऐसे दो सर्किट मेरा डिवाइड हो गया है। यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है। 5 एम्पियर जा रहा था, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, इधर क्या जाएगा? इधर क्या जाएगा? बोलो क्या जाएगा? वेरी गुड, 3 एम्पियर का करंट चलेगा। अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत है? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? सोचो जरा, आ रहा है समझ में? मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि करंट 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ करंट इज एडेड अल्जेब्रिकली। क्या ये सेंटेंस तुमको समझ में आ रहा है? करंट इज एडेड अल्जेब्रिकली, क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? आया दिमाग में? मतलब वेक्टर जो है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, यहां पे सोच जरा, वेक्टर क्वांटिटीज आर नॉट एडेड अल्जेब्रिकली, दे ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? मतलब यहां पे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम जो 2 + 3 = 5 बोल रहे थे या 5 + 7 = 12 बोल रहे थे, ये वेक्टर एडिशन कुछ अलग चीज है। ये क्या आया सर? ये तो हमने नहीं पढ़ा था। अरे यही तो है मजाक, यही तो फिजिक्स का मजाक है। कुछ नया चीज एक दिन, हमेशा एक दिन सीखने को मिलता है। आया समझ में कि नहीं? यही तो है नया चीज। हमको डेली लाइफ में जब हम कुछ नया चीज पढ़ेंगे, नया चीज सीखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? ना नहीं समझ में आ रहा है? नया चीज हमेशा हम सीखेंगे, यही तो चीज है। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आया कि ये जो करंट है, इसका तो मैग्नीट्यूड है, इसका तो डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मगर ये क्या वेक्टर एडिशन को भी नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है? एडेड अल्जेब्रिकली। ये क्या अल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है? अब ये जो अल्जेब्रिकली ऐड हुआ, ये जब अल्जेब्रिकली ऐड हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं बन सका। although current has both magnitude and direction, but current is not a scalar quantity. ये क्या सर हुई? इसके पास सॉरी, करंट इज नॉट ए वेक्टर, सॉरी, माफ करना बच्चों, माफ करना। although current has both magnitude and direction, but it is not a vector quantity. क्यों नहीं बना? क्योंकि इसने जो आया फिक्स्ड डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन कभी फिक्स नहीं हो सकता। मैं अब नॉर्थ चल रहा हूं, कुछ देर के बाद मैंने सुंदर कन्या दिखा। अबे तुमको सुंदर कन्या दिखती है कि नहीं? सुंदर कन्या दिखा, तुम राइट की तरफ मुड़ गए। अब नॉर्थ के राइट घूमोगे, नॉर्थ मतलब मान के चलो ऐसे जा रहे हो, राइट घूमोगे नॉर्थ से तो ईस्ट के डायरेक्शन से चलोगे, सुंदर कन्या के पीछे पीछे, या सुंदर लड़का के पीछे पीछे चलोगे। ये नहीं है क्या? क्या हमेशा लड़का लड़की को दिखता है? क्या लड़की लड़के को नहीं दिखता? हंसो मत यार, दिखे दे। ये तुम्हारा क्या है? अधिकार है। अधिकार है क्या? जन्मगत अधिकार है क्या? ना तुम्हारा ये आदत है बच्चों, आदत है, अधिकार नहीं, पैदाइश से आदत है ये। छोड़ो उसको, यहां पे आओ। क्या हुआ? मेरा करंट का मैग्नीट्यूड है मगर इसका डायरेक्शन फिक्स है, मगर वेक्टर क्वांटिटी का जो होता है इसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होता है। कभी नॉर्थ जाएगा, कभी ईस्ट जाएगा, कभी वेस्ट जाएगा, कभी अपवर्ड जाएगा, कभी डाउनवर्ड जाएगा, मगर करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू
नेगेटिव आता है। हमेशा करंट का डायरेक्शन क्या आता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आया समझ में? यहां तक समझ में आ गया ना? इसी में किसी का डाउट है? यहां तक समझ में आ गया या यहां पे किसी का डाउट है? बोलो, आया समझ में? तो यहां पे और एक प्रॉपर्टीज आया वेक्टर का, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। आया समझ में कि नहीं? डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। आया समझ में? और एक चीज इंपॉर्टेंट है, it is added algebraically. Current is added algebraically, but vectors are not added algebraically. It obeys, vector quantities obeys laws of, ये वाला important है, laws of vector addition. Laws of vector addition. आया समझ में कि नहीं? The physical quantities which require both magnitude and direction for their complete specifications and obey laws of vector addition are known as vector quantities. Are known as vector quantities. The direction of vector quantities are not fixed. The direction of vector quantities are not fixed. आया समझ में? ना इसमें किसी का डाउट है? ना इसमें किसी का डाउट है? हुआ? अरे हाँ या ना? तो यहां पे क्वेश्चन आया सर करंट तो क्या है, करंट का डायरेक्शन है तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी बन सकता है, करंट का डायरेक्शन है तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी बन सकता है? बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वांटिटीज भी है, यहाँ पे कोई तीसरा क्वांटिटी भी है जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम है? टेंसर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, मगर ये डायरेक्शन फिक्स्ड होगा। मगर ये डायरेक्शन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और इसमें डायरेक्शन होगा, ये वाले क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा, बट these quantities are added algebraically. These quantities are added algebraically. क्या क्या होंगे? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, added algebraically. Added algebraically. हुआ कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, added algebraically. हुआ? तो ये वेक्टर नहीं बन सका, डायरेक्शन है तो स्केलर नहीं बन सका, क्या बना? टेंसर क्वांटिटी बना। क्या बना? टेंसर क्वांटिटी बना। आया समझ में? अगर कोई क्वेश्चन तुमको ये दिया गया होगा, सोच जरा, करंट इज ए डैश क्वांटिटी, करंट इज ए डैश क्वांटिटी, ऑप्शन में एमसीक्यू में दिया गया होगा, सोच जरा क्या मैं बोल रहा हूं, अच्छी तरह से सोचो, करंट इज ए डैश क्वांटिटी, ऑप्शन में दिया गया होगा स्केलर, वेक्टर, ये मैं मिटा दूं, दिखाता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, दिखाता हूं तुमको। आ रहा है समझ में? ना इसमें किसी का डाउट है? ऑप्शन ए पे मेरा दिया गया होगा, ऑप्शन ए पे मेरा दिया गया होगा स्केलर, करंट इज ए डैश क्वांटिटी। ऑप्शन बी पे मेरा दिया गया होगा वेक्टर। ऑप्शन सी पे मेरा दिया गया होगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी में दिया गया होगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। सोच जरा, सोच जरा, नॉन ऑफ दीज। देखो नॉन ऑफ दीज नहीं दिया गया होगा, नॉन ऑफ दीज हो तो कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। स्केलर, वेक्टर, बोथ ए एंड बी, समटाइम्स स्केलर एंड समटाइम्स वेक्टर, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा। समटाइम्स वेक्टर दिखाई दे रहा है ना सबको? मैं थोड़ा दिख लेता हूं। हाँ, sometimes scalar, sometimes vector, scalar, vector, both a and b, sometimes scalar, sometimes vector। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा, तो सोच जरा क्या करोगे? स्केलर को टिक मारोगे, स्केलर को टिक मारो। अगर ऑप्शन पे, ऑप्शन ई में अगर मेरा टेंसर है, सोच जरा, स्केलर भी है, टेंसर भी है, क्या मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऑप्शन में टेंसर है तो मोस्ट प्रायोरिटी टेंसर को मिलेगा,
अगर ऑप्शन पे टेंसर नहीं है तो प्रायोरिटी स्केलर को मिलेगा। वाह, तो यहां पे कंफ्यूजन कभी नहीं होना। बुक में दिया गया होगा, मैं मानता हूं बुक में दिया गया होगा कोरेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको गलत कभी भी नहीं बोलूंगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कोरेंट इज ए डैश क्वांटिटी, अगर ऑप्शन पे टेंसर है तो आंख बंद करके टेंसर पे टिक मारो, भरोसा रखो, आंख बंद करके टेंसर पे टिक मारो। आया समझ में? पुट द टिक मार्क ऑन द टेंसर, टेंसर गेट्स द मोस्ट प्रायोरिटी, टेंसर मोस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन पे आएगा। इफ इन ऑप्शन टेंसर इज नॉट देयर इन ऑप्शंस, देन गिव प्रायोरिटी टू स्केलर, गिव प्रायोरिटी टू स्केलर। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? There are some physical quantity which have magnitude, direction, but they are added algebraically, are known as tensor quantity. क्या क्या एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल्स क्या क्या है मैं दिखाता हूं तुमको। एक करेंट आएगा, एक टाइम आएगा। क्या आएगा? एक टाइम आएगा। टाइम भी उस तरह का क्वांटिटी है बच्चों। वाह, टाइम का भी डायरेक्शन आता है। आया नहीं समझ में? टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर। बत्ती जला। टाइम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके जो जो नोट डाउन करना है कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या आया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में? क्या आ रहा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में? देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, मुझे दिया गया है यहां से यहां लाइन 5 मीटर है। आया समझ में? जहां पे एंड हो रहा है, यहां से मेजरमेंट मैंने शुरू किया पॉइंट ए से, खत्म किया पॉइंट बी से। अब जहां पे खत्म हुआ यहां पे एक एरो लगा लो। क्या लगा लो? एरो लगा लो। ए से बी मेरा 5 मीटर है। जब वेक्टर में रिप्रेजेंट करोगे, मान के चलो इसको ए लिखे, उसके ऊपर एक वेक्टर सिंबल दे दो। कोई थ्योरी नहीं है इसमें, सिंपल लॉजिक है। ए लिखो, कोई भी कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, उसके ऊपर एक एरो दे दो तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और इसके पास कोई मैग्नीट्यूड आएगा, ये इस तरफ है तो ईस्ट के डायरेक्शन पे है तो 5 मीटर ईस्ट लिख लो। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा 5 मीटर ईस्ट मत लिखो। ए वेक्टर मतलब ए के ऊपर एक एरो लगा लो, ये हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्या क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को? क्या क्या क्वांटिटी से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब क्या क्या रिप्रेजेंटेशन? कोई भी कैपिटल लेटर हो, कोई भी लेटर हो, स्मॉल हो, कैपिटल जो भी हो, उसके ऊपर एक एरो लगा लो तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और क्या करना है? और हमको थोड़ा बोल्ड लेटर करना है। क्या करना है? बोल्ड लेटर। आया समझ में? सिर्फ बोल्ड लेटर कर लो, सिर्फ बोल्ड लेटर कर लो तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ये हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी बोल्ड लेटर कर लो, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी चाहे कोई भी लगा लो बच्चों, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। वाह, यहां तक आ गया? अरे हाँ कि नहीं? ये था मेरा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर सिंबॉलिकली। अब मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये लाइन है मेरा, इसको पैरेलल करके
इसको पैरेलल करके यहाँ पे एक बड़ा सा लाइन बना लो, कोई भी लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरेलल करके कोई भी लाइन मेरा बना लो, आया समझ में? ये पॉइंट तुम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ले लो, चूज करो एक पॉइंट, नाम दे दो ए। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू द गिवन वेक्टर एंड चूज एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। चूज करो, कोई भी पॉइंट चूज करो, ऐसा समझ में? एंड मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्या मैग्नीट्यूड है? 5 है। यहां से 5 मेजर करो, यहां से 5 मेजर करो, मेकिंग द सेम डायरेक्शन। ये इधर गया है मतलब इधर ही लोगे, ना कि इधर लोगे, आया समझ में? ये से इधर चल रहा है, टुवर्ड्स राइट। अब तुम टुवर्ड्स राइट ही जाओगे, ना लेफ्ट आओगे। क्या मैंने लिखा? 5 मीटर। क्या मैंने लिखा? मान लो यहाँ पे मेरा 5 मीटर है, जहां पे 5 मीटर हुआ वहां पे एरो मार्क दे दो, यहाँ पे एरो मार्क दे दो। आया समझ में कि नहीं? यही तो मेरा वेक्टर बना, यही तो मेरा वेक्टर बना पॉइंट ए से पॉइंट बी, और इसको मैंने लिखा ए के ऊपर वेक्टर, इसको मैंने लिखा ए के ऊपर वेक्टर। ये मेरा बन गया, हाँ कि नहीं? ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू दैट वेक्टर एंड चूज एनी पॉइंट। चूज ए पॉइंट, कोई भी मैंने पॉइंट चूज कर लिया। मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर and cut that length at the end point of that length give an arrowhead on the same direction of the vector, on the same direction of the given vector। आया सिंबॉलिकली, और ये था मेरा ज्योमेट्रिकली, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? अरे हाँ या ना, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? ना कोई दिक्कत है। आगे बढ़े, लिख लिए 2 लाइन, लिख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, क्या सबको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे पता करना है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे पता करना है? प्लेन पे यार, खड़े होके नहीं, मुझे भी पता है। राइट हैंड तुम बोलोगे इसकी सार, राइट हैंड, क्या इस तरह बोलते हो ना? राइट हैंड साउथ, नॉर्थ हैंड लेफ्ट। हाँ, अगर मैंने इस तरह का बोला, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस तरफ है? क्या मैं करता हूं? मैंने अब फॉर्मूला क्या अपनाया? कभी इंडिया मैप दिखे हो? कभी इंडिया मैप दिखे हो क्या? अरे बाप रे, अरे हो नहीं रहा है इंडिया मैप। नहीं हो रहा है मुझसे, इंडिया मैप मुझसे नहीं हो रहा है। खुद देख लेना, खुद इंडिया का मैप दिख लो। एक बात बोलो, ये इंडिया मैप जो है, क्या ये इस तरह बनता? ट्राई कर रहा हूं बच्चों। मान लो कुछ इस तरह का है, मान लो कुछ इस तरह का है। मान लो कुछ इस तरह का है, मान लो, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मान लो। अब मुझे बोलो मैप में वेस्ट बंगाल किस तरफ आएगा? मैं क्या कर रहा था? वेस्ट बंगाल कहां पे आएगा? शायद यहीं पे आएगा। यहाँ पे तो उड़ीसा आता है, यहाँ पे शायद वेस्ट बंगाल आएगा। मैंने क्या फॉर्मूला अपनाया? वेस्ट बंगाल जिस तरफ है वो डायरेक्शन वेस्ट नहीं है। वेस्ट बंगाल जिस तरफ है वो मेरा वेस्ट नहीं है। वेस्ट बंगाल इस तरफ, मतलब यहां से ऐसे बनाओ, ये मेरा कभी वेस्ट नहीं है, इसका अपोजिट में वेस्ट है। क्या मैंने बोला? वेस्ट बंगाल इंडिया मैप का जहां पे है
वो डायरेक्शन वेस्ट नहीं है, उसके सामने वाला डायरेक्शन वेस्ट है। मतलब ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अब मिल जाएगा ना, नॉर्थ है, ये सब सामने वाला ईस्ट, लेफ्ट को नॉर्थ, ये वाला साउथ। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में ना? इसी में कोई दिक्कत वाली बात है ना? इसी में कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या क्यों मैंने बताया? क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरत होने वाली है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे करेंगे बच्चों? मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज में बना सकता हूं, देखो यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे अच्छा एक चीज मैंने बोलना भूल गया, ये जो वेक्टर था इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल, इसको हम बोलते हैं टेल। जहां पे एरो हेड है, जो पे एरो है इसको बोलते हैं हेड। जहां पे एरो है उसको हेड बोलेंगे, जहां पे एरो नहीं है उसको हम टेल एंड बोलेंगे। एरो हेड क्या बोलते हैं इसको? एरो हेड, टेल एंड। ये हेड, ये टेल। आया समझ में कि नहीं? इसको याद रख लो, ये काम आएगा। क्या काम आता है देखो, मैं बताता हूं। मान के चलो कि यहां पे एंगल मेरा 30 डिग्री है, मान के चलो यार। आया नहीं समझ में? चार चीज मैं दिखा रहा हूं। आया? (45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और एक चीज क्या बनेगा? तीनों तो है भैया, और क्या बन सकता है क्या? आया समझ में? यही वाला तीन चीजें, ये वाला नोट डाउन कर लो। एरोहेड बोलते हैं इसको, टेल एंड बोलते हैं। अब दिखो क्या मैंने बोला, मेरा यहाँ पे क्या बोला गया है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालो। एक चीज में बोलूंगा, ज्यादा नहीं, एक ही चीज में ही बोलूंगा। जॉइन टू टेल एंड्स of the vector and measure the small angle between two vectors. Measure the small angle between the two vectors. Join two tail ends of the vector and measure the small angle between the two vectors. Join the two tail ends of the vector and measure the small angle between the two vectors. मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर को ज्वाइंट करो, दोनों वेक्टर का टेल एंड हो, ये टेल एंड है इस वेक्टर का, ये वेक्टर का ये टेल एंड, ज्वाइन कर लिए। जो एंगल आएगा, दो एंगल आएंगे और एक एंगल यहाँ पे भी आ सकता है। इसको मत लेना, हमको स्मॉल एंगल ही लेना है, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बनेगा? स्मॉल एंगल, दोनों वेक्टर का टेल एंड को ज्वाइन करो। दोनों वेक्टर को टेल एंड में मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? क्या मैं ये वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकता हूं? पैरेलल शिफ्ट, इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। नेक्स्ट क्लास में हम दिखेंगे पैरेलल शिफ्ट क्या होता है। सिर्फ इतना सोचो, इतना बोल, मतलब याद रखो, एक बॉडी में ये वाला वेक्टर अटक हुआ ये पॉइंट पे, इसका पैरेलल शिफ्ट, ये वेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर एक वेक्टर आया, ये वेक्टर यहाँ पे आया, तो ये वेक्टर को इसका पैरेलल शिफ्ट हम बोल सकते हैं। वेक्टर लाइन है, बॉडी है, यहाँ पे कोई वेक्टर है, इसका पैरेलल शिफ्ट हम ये बोल सकते हैं, ना कि ये बोलेंगे ये पैरेलल शिफ्ट नहीं है, ये पैरेलल शिफ्ट है।
उसी वेक्टर का उसी डायरेक्शन पे लगाओ और एक वेक्टर, उसी को हम बोलेंगे पैरेलल शिफ्ट। तो यहां लिख सकते हैं। अब ये वाला एंगल बनेगा क्या, ये टेल एंड है ये वेक्टर का, ये वेक्टर का ये टेल एंड है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा ना 180 माइनस 45 आया कि नहीं समझ में। क्या मेरा 135 आएगा, क्या मेरा सॉरी 35 डिग्री, सॉरी 35 ना 135 सॉरी 135 डिग्री, क्या मेरा 135 डिग्री आएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड मेजर द स्मॉल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मेजर द स्मॉल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, join two tail ends of the vector and measure the small angle between the vectors। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, आया समझ में। अब ये वाला में क्या करेंगे, ये वाला में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं हम, क्या ये वेक्टर को मैं इधर लिख सकता हूं, क्या मैंने ये वेक्टर को इधर लिख सकता हूं, मान के चलिए ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। अब इसको पैरेलल शिफ्ट किया तो ये ए वेक्टर बना, ये बी वेक्टर बना, दोनों टेल एंड यहाँ पे आ गए, दोनों टेल एंड यहाँ पे आ गए। क्या मेरा ये एंगल 60 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल मेरा अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा, अपोजिट एंगल। तो यहां पे थीटा क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बनेगा। आया कि नहीं समझ में। ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है, क्या हो गया समझ में, अरे आ रहा है समझ में। ज्वाइन द टू टेल एंड्स ऑफ द वेक्टर एंड मेजर द स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल हमेशा मेजर करो, बड़ा एंगल नहीं, स्मॉल एंगल। आया, अब इसको पैरेलल शिफ्ट इधर करते हैं, आया समझ में कि नहीं, इसको पैरेलल शिफ्ट इसी डायरेक्शन पे करते हैं, आया समझ में। तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। क्या बनेगा, 60 डिग्री। आ रहा है समझ में। 120 यहां से 180 माइनस 120 क्या बनेगा, 60 डिग्री। अरे हाँ या ना। तो यहां पे मेरा थीटा क्या बनेगा, 60 डिग्री। यहां पे क्या बनेगा मेरा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आया समझ में कि नहीं। ना इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या। तो हमने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस किया कि जो थीटा है दैट इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, यही पे थीटा आएगा। थीटा कहां से कहां तक आएगा, 0 से 180। देखो 30, 0 से 180, 135, 0 से 180। तो मेजर द स्मॉल एंगल बिटवीन द जब में एक कंक्लूजन हमने किया, जो भी एंगल दिया गया होगा वेक्टर में दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 180, 0 एंड 180। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालोगे, पता चल गया। एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालोगे पता चल गया, नोट डाउन कर लो। ये चीज को, सारी चीज को नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल से ये मेरा एग्जाम्पल से आ रहा है समझ में। और एक लास्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं, लास्ट चीज, इस क्लास का लास्ट चीज ये मैं बताने जा रहा हूं। अगर कोई तुमको दे रहा है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। मिटाता हूं मैं, लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अगर दिया गया है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरह दिया गया है, क्या दिया गया है, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो तुम कैसे लोगे एंगल, मान के चलो 45 डिग्री तो इजी हो जाएगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे लोगे, आसान चीज है, तरीका मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों क्या करते हैं, ये क्या है, नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा कोई, मगर कौन सा एंगल है, ये एंगल लें या ये एंगल लें, कैसे पता करोगे। बच्चों क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे आते हैं, नॉर्थ मतलब 37 डिग्री, यहां से ईस्ट मतलब यहां से भी लिख लेते हैं। क्या करोगे बच्चों, सोच जरा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है जो लास्ट में है, जो डायरेक्शन लास्ट में, वहां पे जाके बैठ जाओ। वहां पे मैंने बैठ लिया,
जो डायरेक्शन दिया गया है, मतलब पहले जो नाम लिखा गया है उस तरफ घूमो, उस तरफ घूमो। जो लास्ट में है वहां पे जाके बैठ जाओ, जो फास्ट में है उस तरफ घूमो। तो क्या मैं इस तरफ घूमूंगा, क्या मैं इस तरफ घूमूंगा? अरे हाँ या ना? क्या मैं इस तरफ घूमूंगा? ईस्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है मूव, मूव फ्रॉम। ये मेरा तरीका है जानने का। मूव फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, मूव फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है? यही मेरा 37 डिग्री, ना कि ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये कितना एंगल आएगा बोलो? क्या मेरा 53 डिग्री आएगा? क्या मेरा 53 डिग्री है? क्या मैं लिखूंगा 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ? यही मैं लिखूंगा 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आया समझ में कि नहीं? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ में बैठो, ईस्ट के तरफ घूमो। नॉर्थ पे बैठो, ईस्ट के तरफ घूमो। आया समझ में कि नहीं? नॉर्थ पे बैठो, ईस्ट के तरफ घूमो। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट में बैठो, नॉर्थ की तरफ घूमो। जो आखिरी में दिया गया होगा वहां पे बैठो, जो दिया गया उसके तरफ घूमो। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में कोई दिक्कत है, ना इसी में कोई दिक्कत है। नोट डाउन कर लो, बता रहा हूं तरीका कैसे बैठोगे। ईस्ट में बैठोगे, घूमोगे, जो दिया गया होगा, जो लास्ट में है उसमें बैठोगे, जो दिया गया उस पर घूमोगे। अब बोलो, अब बोलो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 37 डिग्री। ये कौन सा एंगल है बोलो? ये 37 डिग्री। नोट डाउन कर लो, इसका लिखो। 37 डिग्री क्या होगा? ये होगा 53 डिग्री। 53 डिग्री क्या होगा? ये 37 डिग्री क्या होगा? ये 53 डिग्री क्या होगा? बोलो। आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? ये 37 डिग्री क्या होगा? ये 53 डिग्री क्या होगा? बोलो। क्या मैं लिख सकूंगा 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट? साउथ ऑफ ईस्ट क्या मैं लिखूंगा? क्या मैं लिखूंगा? ईस्ट में बैठो, साउथ की तरफ घूमो। ईस्ट में बैठो, साउथ की तरफ घूमो। ईस्ट में बैठो, साउथ की तरफ घूमो। यहाँ पे साउथ में बैठो, ईस्ट की तरफ घूमो। साउथ पे बैठो, ईस्ट की तरफ घूमो। साउथ पे बैठो, ईस्ट की तरफ घूमो। आया समझ में कि नहीं? ना ये हुआ ना नहीं, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। ईस्ट पे बैठो, साउथ की तरफ घूमो। ईस्ट पे बैठो, साउथ की तरफ आओ। साउथ पे बैठो, ईस्ट की तरफ। साउथ पे बैठो, ईस्ट की तरफ। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है। हो गया। आज के क्लास में अगर कोई डाउट है, आज के क्लास इतना ही था। आज के क्लास में कोई डाउट है तो बच्चों मुझे कमेंट्स पे बोलो, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने के लिए। वह कोई भी दिक्कत वाली बात है, समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत वाली बात है तो मुझे डाउट पे लिखो। वाह, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ मिलते हैं, उसी स्केलर वेक्टर चैप्टर के साथ। वाह, ठीक है। थैंक यू।